गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 6 न्याय इस कहानी का यानी कि इस इकाई का आज हम स्वाध्याय समझेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हमने इस चैप्टर का अभ्यास समझा था। आज हम स्वाध्याय समझेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे है? वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे है? वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल दिया। इस तरह वाजिद के बर्तन में मोहरों का पता चला कि वाजिद जो है तो उसकी बीवी ने ऐसा कहा कि तेल खत्म हो चुका है, तो अब क्या करे। अब तो बाज़ार में भी सारी दुकानें जो है वह बंद हो गई होगी, तो क्यों ना हम अली ख्वाजा के घड़े में से थोड़ा तेल निकाल दें और जब दूसरे दिन होगा तब सुबह बाज़ार से नया तेल लाकर उसमें डाल देंगे। अली ख्वाजा रात को तो नहीं आएंगे और तेल नहीं मांगेंगे, तो हम उसमें से थोड़ा तेल निकाल देते हैं। तो यह सुनकर वाजिद जो है वह अली ख्वाजा के घड़े का सील तोड़कर उसमें से तेल निकालने लगा। तब घड़े के अंदर से सिक्कों की आवाज़ आई। वाजिद को तो पता नहीं था कि तेल के अंदर 500 सोने की मोहरें हैं, लेकिन जब वह तेल निकालने गया तब तेल निकालते समय उसके अंदर से सिक्कों की आवाज़ आती है। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने सारा तेल जो है वह क्या किया, दूसरे बर्तन में निकाल दिया। इस तरह वाजिद को पता चलता है कि इस घड़े में तो 500 सोने की मोहरें है। आगे का प्रश्न हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 2, अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरें भी निकाल ली। तेल तो उसने फिर से भर दिया पर मोहरें चुरा ली। तो यहाँ पर अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा हो गया कि वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े में से तो तेल निकाल लिया, लेकिन उसके साथ साथ उसने उसके अंदर रखी हुई मोहरें भी चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरें नहीं थी कि जब अली ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आए तो अपने घर पर सारा सामान रखकर वह सीधा वाजिद के यहाँ पर अपना तेल का घड़ा जो है वह लेने के लिए जाता है। तो
वह तहखाने से अपना तेल का घड़ा लेकर और यात्रा की सारी बातें करके वह अपने घर जाता है और अपने घर पे जाकर वह देखता है कि तेल के अंदर तो एक भी मोहरे नहीं है। तो उसने मोहरों के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरे चुराने से साफ इनकार कर दिया कि वह मोहरों के बारे में वाजिद से पूछता है। तो वाजिद ने साफ इनकार कर दिया कि मैं कैसे मान लूँ कि तेल के घड़े के अंदर 500 सोने की मोहरे हैं। तो इसलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। आगे का प्रश्न जो है वह समझते हैं। प्रश्न नंबर 3, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? तो एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है। इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया कि जब अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा होता है तो लोगों ने काजी की अदालत में जाने की अली ख्वाजा को सलाह दी, लेकिन पक्के सबूतों के न होने से, यानी कि उसके पास तो एक भी सबूत नहीं था कि वाजिद ने ही मेरी 500 सोने की मोहरे चुरा ली है, तो उनके पास यानी कि अली ख्वाजा के पास इसके बारे में कोई सबूत नहीं था। तो वहाँ से उन्हें निराश लौटना पड़ा और उसके बाद वह खलीफा के पास जाता है और खलीफा ने 1 सप्ताह का समय मांगा और खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर, ताकि किसी को पता ना चले कि अपना भेष बदलकर वह शहर में घूम रहे थे, कि एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। तो वे छिपकर उनका खेल जो है वह देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी से और निर्णय करने की पद्धति अली खलीफा को बहुत ही अच्छी लगती है। तो उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के बीच का जो झगड़ा है तो वहाँ सिर्फ यह लड़का ही सुलझा सकता है। तो इसलिए उन्होंने यानी कि खलीफा ने हसन को अपने दरबार में बुलाया। दूसरा प्रश्न हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 4, तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? तो तेलियों ने घड़े के तेल को देख, चख और सूंघ कर बताया कि वह 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था। इससे साबित हो गया कि वाजिद ने अली का तेल निकालकर बाद में उसमें दूसरा तेल भरा। पुराना तेल
निकालने पर उसे घड़े में रखी मोहरें जरूर मिली होगी। तेलियों की बात सुनकर अली को लगा कि उसकी चोरी यहाँ पर वाजिद आएगा, अली नहीं आएगा, वाजिद को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए वह घबरा गया। यहाँ पर अली आपको लिखना नहीं है, आपको यहाँ पे वाजिद लिखना है कि यहाँ पर तेलियों की बात सुनकर वाजिद घबरा जाता है, क्योंकि तेलियों है उन्होंने तेल को देखा, चखा और सूंघकर बता दिया कि यह तेल जो है वह तो 2 महीने पुराना है, और अली ख्वाजा जो है वह तो 6 महीने पहले उन्होंने तेल इस घड़े में भरा था। तो जब वाजिद ने तेल निकाला तब उसके साथ साथ उसने मोहरें भी निकाल दी थी और बाद में उसके अंदर दूसरा नया तेल भर दिया था, इसलिए किसी को पता न चले। लेकिन यहाँ पर तेलियों ने बात साबित कर दी कि तेल तो 2 महीने पुराना है। तो यह बात सुनकर वह वाजिद जो है वह घबरा जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। दूसरा प्रश्न हम समझते हैं। तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? तो तेलियों को तेल की अच्छी परख थी। तेलियों को तेल की अच्छी परख थी। कौन सा तेल कितने समय का है, इसे वे आसानी से बता सकते थे। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सूंघा और चखा। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया कि तेलियों की यहाँ अच्छी परख थी। वहाँ अच्छे से पहचानते थे कि तेल कितने महीने पुराना है, कितने समय का है। तो तेल को वहाँ सूंघते हैं, चखते हैं और परखते हैं। तब बाद में वहाँ उन्होंने निर्णय किया कि कौन सा तेल कितने समय का है। तो उन्होंने घड़े के तेल को यहाँ बता दिया कि तेल तो जो है वहाँ 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। तो इस प्रकार तेलियों ने तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया। आगे का प्रश्न हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 6। वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? तो हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। तो यहाँ पर हसन ने अपनी सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता लगाया। तो हसन ने तेलियों को बुलाया और तेल कितने महीने पुराना है वह तेलियों ने बताया।
तो यहाँ पर हसन की सूझबूझ जो है तो वो हमें यहाँ पर जानने को मिलती है और अली ख्वाजा को पूरा न्याय मिलता है। तो खलीफा को न्याय के लिए पक्का सबूत जो है वह मिल जाता है। किसकी वजह से? हसन की सूझबूझ से। फिर उन्होंने वाजिद को यह कहा कि अली ख्वाजा की जो मोहरें है वो तुम्हें वापस करनी है, और साथ ही उन्होंने विश्वासघात यानी कि अली ख्वाजा का जो विश्वास था वाजिद पर वह उसने तोड़ा 500 सोने की मोहरें चुरा कर। तो इस अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई। तो खलीफा ने बुद्धिमानी हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया। तो उसकी सूझबूझ और बुद्धिमानी का उसने सही उपयोग किया। तो इस वजह से यहाँ पर खलीफा जो है तो उसको बहुत सारा पुरस्कार देते हैं। आगे प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है? लिखिए। पहला, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। यह कौन किसे कहता है? तो अली ख्वाजा वाजिद से कहता है। अली ख्वाजा वाजिद से कहता है। दूसरा, आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए। आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए। यह कौन किसे कहता है? तो यह वाक्य वाजिद अली ख्वाजा से कहता है। वाजिद अली ख्वाजा से कहता है। तीसरा, आप काजी की अदालत में जाइए। आप काजी की अदालत में जाइए। यह वाक्य कौन किसे कहता है? तो यह वाक्य लोग अली ख्वाजा से कहते हैं। यह वाक्य लोग अपनी ख्वाजा से अली ख्वाजा से कहते हैं। चौथा, आप इस घड़े की जांच कीजिए। आप इस घड़े की जांच कीजिए। यह वाक्य कौन किसे कहता है? तो यह वाक्य हसन तेलियों से कहता है। यह वाक्य हसन तेलियों से कहता है। पांचवा, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। तो यह वाक्य कौन किसे कहता है? तो यह वाक्य अली ख्वाजा खलीफा से कहता है। यह वाक्य अली ख्वाजा खलीफा से कहता है। तो यहाँ पर बच्चों हमने 6 प्रश्नों के उत्तर देखे, समझे उसे। फिर प्रश्न नंबर 2 कौन किसे कहता है ये भी हमने समझा। तो आपको यह स्वाध्याय जो है वो पूरा स्वाध्याय आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं अच्छे अक्षरों से। और जो भी शब्दार्थ और मुहावरे हैं वो सबसे पहले आपको शब्दार्थ और मुहावरे अपनी टेक्स्ट बुक में से देखकर आपको लिखने हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।